कभी आपको ऐसा लगा है कि आप किसी चीज को भूलना चाहते थे, लेकिन वो आपकी यादों में जिद की तरह बैठ गई हो। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि दिमाग बार बार वही पुरानी बातें रिप्ले करता है जिसे आप भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी सोचा है कि क्यों हम अपने माइंड को डिटॉक्स नहीं कर पाते, क्यों हमारी मेमोरी सिस्टम कभी कभी हमारे ही खिलाफ काम करने लगती है। और कभी आपके साथ ये हुआ है कि कोई छोटा सा एक्सपीरियंस आपके अंदर इतना गहरा असर छोड़ गया कि आप लाख चाहकर भी उस सोच से बाहर नहीं आ पाए। ये एक जादू है, इसी चीज का नाम है जिसे कहते हैं मेमोरी इल्यूजन और माइंड डिटॉक्स। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इल्यूजन्स हमारे दिमाग को कैसे कंफ्यूज करते हैं और हम माइंड को कैसे डिटॉक्स करके खुद को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीडिया स्क्रिप्ट पर। मेरा नाम है निज़ाम और मैं यहाँ आपके लिए लाता हूँ ऐसी ऑडियो बुक समरीज जो न सिर्फ आपके नॉलेज को ग्रो करेंगी बल्कि आपके सोचने का नज़रिया भी बदल देंगी। तो अगर आपको मेरी ये समरी थोड़ी भी हेल्पफुल लगे या आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी डीप और डिटेल वाली समरीज लेकर आऊँ। अब शुरू करते हैं मेरे साथ आज की इस जर्नी को। दिमाग यानी माइंड हमारे पूरी लाइफ का सबसे बड़ा पावर हाउस है, लेकिन इस पावर हाउस में भी एक बड़ा ग्लिच है। ये हमेशा वो रियलिटी नहीं दिखाता जो सच में मौजूद होती है, बल्कि कई बार ये ऐसी तस्वीरें, ऐसी यादें और ऐसी असम्पशंस बना लेता है जो सच से बिल्कुल अलग होती हैं। इसी चीज़ की कहा जाता है मेमोरी इल्यूजन। मेमोरी इल्यूजन का मतलब ये नहीं है कि हमारी मेमोरी पूरी तरह से फेक या डुप्लीकेट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेमोरी अक्सर खुद से चीज़ें ऐड या रिमूव कर लेती है। ज़रा सोचिए, कभी आपने अपने बचपन की कोई याद शेयर की हो और आपके दोस्त ने कहा हो कि ये ऐसे नहीं हुआ था बल्कि थोड़े अलग तरीके से हुआ था। उस वक़्त आप शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि आपको पूरा यकीन होता है कि आपकी याद सही है, लेकिन सच ये है कि आपके दिमाग ने उस मेमोरी को अपने हिसाब से शेप दे दी थी। ये इल्यूजन सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी में चलता रहता है। कई बार हम किसी के बारे में गलत परसेप्शन बना लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा माइंड किसी खास डिटेल को ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, और कई बार हम किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को इतनी बार बार रिप्ले करते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ पर आता है दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट यानी माइंड डिटॉक्स। जैसे बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही माइंड को भी डिटॉक्स करना उतना ही ज़रूरी है। माइंड डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग से उन सारे टॉक्सिक थॉट्स, इल्यूजन्स और नेगेटिव पैटर्न्स को साफ करना जो हमें अंदर से कमज़ोर बना देते हैं। माइंड डिटॉक्स करने के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और सबसे ज़रूरी अवेयरनेस यानी ये समझ पाना कि कौन सी मेमोरी असलियत है और कौन सी मेमोरी सिर्फ इल्यूजन बनकर हमें कंफ्यूज कर रही है। अब ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके स्कूल में आपको कभी किसी टीचर ने सबके सामने डांट दिया था। ये घटना छोटी हो सकती है, लेकिन आपका दिमाग इसे बार बार रिप्ले करके एक बड़ी मेमोरी इल्यूजन बना देता है। अब जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं तो वो इल्यूजन आपके दिमाग में ट्रिगर हो जाता है और आपको डर लगने लगता है। माइंड डिटॉक्स का काम यही है, उन इल्यूजन्स को पकड़ना और उनसे बाहर निकलना। मेमोरी इल्यूजन्स हमारे बिहेवियर को भी शेप करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं कभी खुश नहीं हो सकता या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। दरअसल ये उनकी मेमोरीज नहीं बल्कि इल्यूजन्स हैं जो बार बार उन्हें ये बिलीव कराते हैं कि उनकी लाइफ में सब नेगेटिव है। अब तक जो माइंड डिटॉक्स यहाँ पर वो क्लीनिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे लैपटॉप का कैश मेमोरी इल्यूजन्स और माइंड डिटॉक्स क्या होते हैं, वैसे ही माइंड का लेकिन हमारी इस समय लाइट और गहराई से समझेंगे कि इल्यूजन्स कैसे बनते हैं, माइंड डिटॉक्स करने के क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं और कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमारी लाइफ का दोस्त बने, दुश्मन नहीं। इस पूरी समरी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा। कहीं कहीं पर एग्जाम्पल्स दूंगा, कहीं लाइफ के रियल इंसिडेंट्स और कहीं साइंस की बात भी करूँगा, ताकि ये समरी सिर्फ सुनने में ही इंटरेस्टिंग न लगे बल्कि आपके डेली लाइफ में भी काम आए। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मेमोरी इल्यूजन्स आखिर किस तरह से हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं।
हम सब मानते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इन्फॉर्मेशन आती है, स्टोर होती है और ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल हो जाती है। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग कभी भी किसी इंसिडेंट को पूरी तरह वैसे का वैसा स्टोर नहीं करता। ये हमेशा कुछ ना कुछ फ़िल्टर कर देता है और यहीं से शुरू होता है मेमोरी इल्यूजन। अब सोचिए, आपने बचपन में एक शादी अटेंड की थी। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि उस शादी में आपने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी और आपके साथ में आपकी माँ भी थी। लेकिन जब आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि आपने उस दिन नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और आपकी माँ एक्चुअली वहाँ मौजूद ही नहीं थी। आप हैरान हो जाते हैं क्योंकि आपकी मेमोरी क्लियर थी, लेकिन यहाँ पर आपका दिमाग रियलिटी को अलग शेप दे चुका होता है। इसी को कहते हैं इल्यूजन, यानी ऐसी मेमोरी जो लगती तो रियल है लेकिन उसकी असलियत अलग होती है। साइंटिस्ट ने इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक कार एक्सीडेंट की वीडियो दिखाई गई। कुछ लोगों से पूछा गया कि कार कितनी तेज हिट हुई थी और कुछ लोगों से पूछा गया कि कार कितनी तेज स्मैश्ड हुई थी। जो लोग स्मैश्ड वाला वर्ड सुनते थे उनकी मेमोरी में कार की स्पीड ज़्यादा स्टोर हो गई और कई लोगों ने तो कहा कि उन्हें टूटा हुआ ग्लास भी दिखा था, जबकि वीडियो में ग्लास टूटा ही नहीं था। इसका मतलब एक सिंगल वर्ड मेमोरी का इल्यूजन बना सकता है। यही वजह है कि कई बार हम किसी मेमोरी को उतनी ही इंटेंसिटी से याद करते हैं जितनी उस वक्त हमें महसूस हुई थी, न कि उतनी जैसी वो सच में थी। इमोशंस यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर उस वक्त आप बहुत खुश थे तो आपकी मेमोरी पॉजिटिव बनेगी और अगर आप बहुत डरे हुए थे तो वही मेमोरी नेगेटिव इल्यूजन का रूप ले लेगी। अब ये इल्यूजन्स खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी और बिहेवियर को शेप करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को एग्ज़ाम में नंबर कम आए और उसका दिमाग उस मेमोरी को बार बार रिप्ले करता है। धीरे धीरे वो बच्चा बिलीव करने लगेगा कि मैं तो हमेशा वीक ही रहूँगा। अब ये इल्यूजन उसकी रियलिटी बन चुका है, जबकि सच ये है कि वो बच्चा नेक्स्ट एग्जाम में नंबर 2 या 3 पर भी आ सकता था, लेकिन इल्यूजन ने उसकी सोच को लिमिट कर दिया। यहीं पर आता है माइंड डिटॉक्स का महत्व। माइंड डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेमोरीज को डिलीट कर देंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन इल्यूजन्स को पहचानेंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। माइंड डिटॉक्स करने के कई प्रैक्टिकल मेथड्स हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब भी आपका दिमाग कोई नेगेटिव मेमोरी बार बार रिप्ले करे तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में वैसे हुआ था जैसा मैं सोच रहा हूँ, या ये सिर्फ इल्यूजन है। नंबर 1 तरीका है जर्नलिंग। जब आप अपनी थॉट्स को लिखते हैं तो आपको साफ नजर आने लगता है कि कौन सी मेमोरी सच है और कौन सी इल्यूजन बनकर बार बार आ रही है। नंबर 2 तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप अपने दिमाग को शांत करके ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा थॉट बार बार आ रहा है। धीरे धीरे आप उन थॉट्स को डिटैच करना सीख जाते हैं। नंबर 3 है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी पेनफुल मेमोरी को नए नज़रिए से देखना। मान लीजिए बचपन में आपको सबके सामने डांट पड़ी थी। माइंड डिटॉक्स करने का मतलब है उस मेमोरी को ऐसे देखना, ठीक है उस वक्त मुझे डांट पड़ी लेकिन उसी ने मुझे स्ट्रांग बनाया। जब आप मेमोरी को नए नज़रिए से फ्रेम करते हैं तो उसका इल्यूजन की पावर ख़त्म हो जाती है। नंबर 4 है लेटिंग गो। कई बार हम अपने साथ ऐसी यादें कैरी करते रहते हैं जो अब किसी काम की नहीं है। माइंड डिटॉक्स का मतलब है उन यादों को कॉन्शियसली छोड़ देना। जैसे लैपटॉप से पुरानी फाइल्स डिलीट करते हैं, वैसे ही माइंड से भी पुरानी अननेसेसरी यादों को छोड़ना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इल्यूजन्स पूरी तरह से मिटाए जा सकते हैं? जवाब है नहीं। इल्यूजन्स पूरी तरह से मिटते नहीं, लेकिन उन्हें वीकन किया जा सकता है और यही माइंड डिटॉक्स का असली फायदा है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग से उन इल्यूजन्स को डिटॉक्स कर दें जो आपको बार बार परेशान करते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी लाइट और फोकस्ड हो जाएगी। आप वही एनर्जी उन कामों में लगा पाएंगे जो सच में आपके लिए ज़रूरी हैं। माइंड डिटॉक्स सिर्फ नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। जब दिमाग इल्यूजन्स और अननेसेसरी थॉट्स से फ्री हो जाता है तो उसमें नई आइडियाज़, नई एनर्जी और नया एंथुजियाज्म भर जाता है। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं तो बिलीव कीजिए, ये समरी आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होने वाली है। तो अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अब आगे हम देखेंगे कि मेमोरी इल्यूजन्स हमारे डेली रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग को कैसे ख़राब करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है किसी रिश्ते में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ता ही टूटने की कगार पर पहुंच जाता है।
असल में उस मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ होती है मेमोरी इल्यूजन। जब कोई इंसान किसी घटना को अपने नज़रिए से याद करता है तो उसका दिमाग उस घटना के कुछ हिस्से एग्जैजरेट कर देता है और कुछ हिस्सों को दबा देता है, और जब वही घटना दूसरे इंसान से पूछो तो उसकी यादें बिल्कुल अलग निकलती हैं। अब दोनों को लगता है कि वो सही है और सामने वाला गलत है। यही इल्यूजन रिश्तों में दूरी ले आता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अपने दोस्त को किसी दिन कॉल किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया। आपके दिमाग ने तुरंत इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि शायद वो अब आपको इग्नोर कर रहा है, और आपने उस इल्यूजन को सच मान लिया। लेकिन रियलिटी ये हो सकती थी कि उसका फ़ोन साइलेंट पे था या वो किसी काम में बिजी था। ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जड़ बन जाते हैं। माइंड डिटॉक्स यहाँ पर बहुत मदद करता है। जब आप माइंड डिटॉक्स करते हैं तो आप रिएक्ट करने से पहले पॉज करना सीख जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं कि क्या ये सच है या ये मेरे दिमाग का इल्यूजन है। ये पॉज आपके रिलेशनशिप्स को बचा सकता है। अब आइए बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। हम सब मानते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे डिसीजंस का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी मेमोरीज और इल्यूजन्स पर आधारित होता है। मान लीजिए किसी इंसान ने एक बार बिजनेस शुरू किया और उसे लॉस हो गया। अब उसका दिमाग बार बार उस पेनफुल मेमोरी को रिप्ले करेगा और इल्यूजन ये बनेगा कि बिजनेस हमेशा रिस्क भरा होता है। अब अगर उसे दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो डर जाएगा। रियलिटी ये है कि हर बिजनेस रिस्की नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग का इल्यूजन उसे रोक देगा। माइंड डिटॉक्स यहाँ पर क्लैरिटी लाता है। जब आप अपने इल्यूजन्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप डिसीजंस ज़्यादा क्लियर माइंड से ले पाते हैं। माइंड डिटॉक्स आपको ये पावर देता है कि आप अपनी मेमोरीज और इल्यूजन्स को अलग करके देख सकें। अब एक और गहरी बात, मेमोरी इल्यूजन्स हमारी आइडेंटिटी तक को शेप कर देते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो अनलकी हूँ या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। असल में ये उनका इल्यूजन है जो बार बार रिपीट होकर उनकी आइडेंटिटी बन चुका है। ये लोग खुद को ऐसे देखना शुरू कर देते हैं जैसे वो खुद के दुश्मन हों, और जब कोई इंसान खुद को दुश्मन समझने लगे तो वो लाइफ के किसी भी एरिया में ग्रोथ नहीं कर पाता। माइंड डिटॉक्स का काम है इस विक्टिम मेंटालिटी को तोड़ना। जब आप डिटॉक्स करते हैं तो आप खुद को नया फ्रेम देना शुरू करते हैं। आप खुद से कहना शुरू करते हैं मैं अनलकी नहीं हूँ, मेरी कुछ मेमोरीज नेगेटिव रही हैं, लेकिन वो मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करती। ये छोटी सी शिफ्ट आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा कर देती है। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज़ सुबह उठकर अपने दिमाग को डिटॉक्स करे, मतलब वो नेगेटिव इल्यूजन्स को पकड़कर छोड़ दे और पॉजिटिव एनर्जी से दिन की शुरुआत करे, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, उसके रिलेशनशिप्स कितने हेल्थी हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात उसका कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग हो जाएगा। मेमोरी इल्यूजन्स का एक और बड़ा असर है फियर। कई लोग डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से, कई लोग रिलेशनशिप्स से, और कई लोग फेलियर से। दरअसल उनका डर इल्यूजन की वजह से बना होता है। जैसे किसी ने एक बार स्टेज पे मिस्टेक कर दी और सब हंस पड़े। अब उसका दिमाग बार बार वही मेमोरी रिप्ले करेगा और इल्यूजन ये बनेगा कि मैं स्टेज पर गया तो फिर से सब हंसेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन इल्यूजन उसे रोकता रहेगा। माइंड डिटॉक्स इस फियर को डिसॉल्व करने का काम करता है। जब आप खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का इल्यूजन है, रियलिटी इससे अलग है, तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइंड डिटॉक्स हमेशा आसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। माइंड डिटॉक्स के लिए पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन इसका रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। माइंड डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन्स, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स और फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी फियर्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें हों जो सच में ज़रूरी हैं, बाकी सब इल्यूजन्स साफ हो चुके हों। तब आप कितनी क्लैरिटी और फोकस के साथ अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये बातें सुनकर लग रहा है कि हाँ, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, तो बिलीव कीजिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान इल्यूजन्स को सच मान लेता है और वहीं अटक जाता है, जबकि कोई इंसान माइंड डिटॉक्स करके उन इल्यूजन से बाहर निकल जाता है। तो अगर आपको इस समरी में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली समरीज भी आप तक सबसे पहले पहुंचें। अब हम इस समरी का कंक्लूजन करेंगे और देखेंगे कि कैसे मेमोरी इल्यूजन्स और माइंड डिटॉक्स मिलकर हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
और साथ ही मैं आपको कुछ पावरफुल टेक्निक्स भी बताऊंगा जो आप रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक की जर्नी में हमने समझा कि मेमोरी इल्यूजन्स कैसे बनते हैं, ये हमारे दिमाग को किस तरह कंट्रोल करते हैं और माइंड डिटॉक्स किस तरह हमें उन इल्यूजन से बाहर निकालता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि थ्योरी सुनना आसान है लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये मानना होगा कि हमारा दिमाग हमेशा सही नहीं होता। जो भी मेमोरी हमें याद है वो ज़रूरी नहीं कि 100% सच हो। कई बार उसमें हमारे इमोशंस और इमेजिनेशंस मिक्स होकर उसे बिल्कुल अलग बना देते हैं। और अगर हम इस बात को समझ लें तो हम इल्यूजन्स के जाल में फंसने से बच सकते हैं। माइंड डिटॉक्स का सबसे पहला स्टेप है खुद को रोज़ थोड़ी देर ऑब्जर्व करना। इमेजिन कीजिए आप शाम को 10 मिनट बैठते हैं और सिर्फ अपने दिन के बारे में सोचते हैं। कौन सी बातें आपके दिमाग में बार बार आईं, कौन से थॉट्स बार बार ट्रिगर होते रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कई थॉट्स वास्तव में इल्यूजन्स हैं। वो मेमोरीज हैं जिन्हें आपका दिमाग बार बार रिपीट करता है, लेकिन उनकी असलियत अलग है। अब डिटॉक्स का दूसरा स्टेप है उन्हें लिखना। जब आप पेपर पर लिखते हैं कि आज मुझे बार बार ये डर आया कि मैं फेल हो जाऊंगा, या आज मुझे बार बार वो पुरानी बात याद आई, तो सडनली आपको क्लैरिटी मिलती है कि ये थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की फाइल्स हैं जिन्हें आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। डिटॉक्स का तीसरा स्टेप है ब्रीदिंग और मेडिटेशन। जब आप कॉन्शियसली डीप ब्रेथ्स लेते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली शांत हो जाता है, और जब माइंड शांत होता है तो इल्यूजन्स अपनी पावर खोने लगते हैं। मेडिटेशन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये बस इतना है कि आप खुद को ऑब्जर्व करें बिना किसी जजमेंट के। डिटॉक्स का चौथा स्टेप है रिफ्रेमिंग। किसी भी पेनफुल मेमोरी को एक नए नज़रिए से देखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बचपन में सबके सामने इंसल्ट का सामना करना पड़ा, तो माइंड डिटॉक्स का मतलब है उस इंसिडेंट को ऐसे देखना कि उसने मुझे स्ट्रॉन्गर बनाया, उसी ने मुझे आगे लड़ना सिखाया। जब आप मेमोरी का फ्रेम बदल देते हैं तो उसका इल्यूजन टूट जाता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लेटिंग गो। हमें हर दिन डिसाइड करना होता है कि कौन सी यादें और कौन से थॉट्स हमारे काम के हैं और कौन से हमारे ऊपर सिर्फ बोझ हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ओल्ड यूजलेस फोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करते हैं, वैसे ही दिमाग से भी अनहेल्पफुल थॉट्स डिलीट करने पड़ते हैं। जब आप कॉन्शियसली छोड़ना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश और फ्री हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान रोज़ इन स्टेप्स को फॉलो करे, उसके दिमाग से नेगेटिविटी कम होने लगेगी, फोकस बढ़ने लगेगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आ जाएगी। यही है माइंड डिटॉक्स की असली पावर। मेमोरी इल्यूजन्स को समझना और उनसे बाहर निकलना सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी रिलेशनशिप्स, करियर और पूरी लाइफ की क्वालिटी को बदल देता है। जब हम दूसरों को उनके इल्यूजन्स के साथ समझना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एम्पैथी बढ़ती है, और जब हम खुद को इल्यूजन से फ्री कर लेते हैं तो हम बेटर डिसीजंस लेना सीख जाते हैं। असल में मेमोरी इल्यूजन और माइंड डिटॉक्स दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। मेमोरी इल्यूजन हमें दिखाता है कि दिमाग कैसे हमें धोखा दे सकता है, और माइंड डिटॉक्स हमें ये सिखाता है कि उस धोखे से कैसे बाहर निकला जाए। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ गए और प्रैक्टिस में ले आए तो बिलीव कीजिए आपकी लाइफ की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अब दोस्तों, इस समरी को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको आज की ये ऑडियो बुक समरी हेल्पफुल लगी हो, अगर इसमें से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए ऐसी गहरी और डिटेल्ड समरीज लाता रहूँगा जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को अपग्रेड करेंगी। और हाँ, अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी कमेंट किए हुए टॉपिक पर अगली वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सब्जेक्ट देने वाला हूँ जो शायद आपके दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि नॉलेज की ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, और याद रखिए कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा धोखेबाज भी। फ़र्क बस इस बात पर है कि आप उसे ट्रेन कैसे करते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।